शेर के अंदर जादुई गुफा और गोल्डन शेर का आतंक। एक जंगल में शैतान शेर का राज चलता था। उसने जंगल के सभी जानवरों को मार दिया था और अब वह अकेला उस जंगल में रहता था। एक बार रात के समय उस जंगल में आसमान से एक आग का गोला गिरता है और तभी वहाँ एक जादुई गोल्डन दरवाजा प्रकट होता है। उस दरवाजे से एक जादुई गोल्डन शेर निकल कर आता है जो सोने के शेरों का राजा था। वह गोल्डन शेर सोचता है, इस जंगल में तो एक भी जानवर नहीं है। मुझे पता करना होगा इस जंगल के जानवर कहाँ गए। फिर अगले दिन वह गोल्डन शेर के जंगल में जाता है और वहाँ उसे एक बाघ मिलता है। अरे बाघ, मैं सोने के शेरों का राजा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ पास के जंगल में एक भी जानवर क्यों नहीं है। महाराज, पास के जंगल में एक शैतान शेर रहता है। उसने सभी जानवरों को मारकर जंगल पर कब्जा कर लिया है और अब वह हमारे जंगल के जानवरों को भी मारने लगा है। अगर जल्दी से कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। तुम चिंता मत करो बाघ, मैं उस शैतान शेर को जल्द ही सबक सिखा दूंगा। बस तुम एक बात ध्यान रखना, अगर मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने ना आ सका तो समझ लेना कि उस शैतानी शेर ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तभी तुम उस पहाड़ी के ऊपर चले जाना, वहाँ तुम्हें एक गोल्डन शेर घर मिलेगा। वहाँ जाकर तुम मेरी प्रजा को सब बता देना। फिर वह गोल्डन शेर उस शैतान शेर को तलाश करने के लिए उस जंगल में निकल जाता है और वह वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे वह शैतान शेर मिलता है और गोल्डन शेर को देखकर वह शैतान शेर सोचता है, यह गोल्डन शेर जरूर जादू शक्तियों वाला होगा। अगर मैं इसे अपना गुलाम बना लूं तो मैं पूरे जंगल पर राज करूंगा। गोल्डन शेर जानता था कि उस शैतानी शेर के पास भी जादुई शक्तियां हैं और वह जैसे ही उस शैतान शेर पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है तो वह शैतान शेर उस गोल्डन शेर को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। अब 2 दिन बीत जाते हैं मगर गोल्डन शेर उस बाघ से मिलने नहीं आ पाता है और वह बाघ सोचता है, लगता है उस शैतान शेर ने गोल्डन शेर के साथ कुछ अनहोनी की होगी, तभी तो वो गोल्डन शेर मुझसे मिलने नहीं आया। अब मुझे पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। और ऐसा बोलकर बाघ दौड़ता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां वो जादुई गुफा थी। वह बाघ उस जादुई गुफा के बाहर खड़ा होकर कहता है, मुझे तुम्हारे राजा गोल्डन शेर ने भेजा है। वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, जल्दी से सभी बाहर आओ। ऐसा सुनते ही उस गोल्डन शेर की प्रजा बाहर आती है और वह बाघ पूरी कहानी उन्हें बता देता है। तब तक रात हो चुकी थी। वह बाघ उन शेरों को अपने साथ लेकर शैतान शेर के जंगल में पहुंच जाता है। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से जादुई किरणें चमक रही थी। वह सब उस रोशनी की तरफ चल देते हैं और वहां जाकर वे देखते हैं कि उस शैतान शेर ने गोल्डन शेर को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। इतने सारे गोल्डन शेर को एक साथ देखकर वह शैतान शेर वहां से भाग जाता है और वह सब मिलकर उस गोल्डन शेर को आजाद कर देते हैं। सुबह हो जाने पर वह गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी शेरों को अपने शरीर में मिला देता है और एक बड़े ताकतवर शेर में बदल जाता है और वह गोल्डन मास्टर शेर उस शैतान शेर को तलाश करने जंगल की ओर निकल जाता है और कुछ देर में वो उस शैतान शेर को ढूंढ लेता है। फिर उन दोनों में जादुई शक्तियों से लड़ाई होती है और गोल्डन शेर अब की बार उस शैतान शेर को जान से मार देता है और वह गुफा की ओर चल देता है और गोल्डन शेर फिर से अपनी
जादुई गुफा में चला जाता है। एक जंगल का राजा एक डायनासोर था। वह बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ वह एक बहुत ही अच्छा राजा था। वह कभी भी किसी भी जानवर को परेशान नहीं करता था। ऐसे ही समय बीतता गया और डायनासोर अब बूढ़ा हो चला था और वह ठीक से शिकार भी नहीं कर पाता था। जंगल का एक अच्छा राजा होने के कारण जंगल के सभी जानवर स्वयं ही उसके लिए खाना पहुंचाते थे। जैसे तैसे उस डायनासोर का जीवन चल रहा था। एक दिन उस जंगल में एक कालिया डायनासोर आ जाता है और बहुत जोर जोर से जंगल में दहाड़ने लगता है। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता है। जंगल के सभी जानवर डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे ये किसकी आवाज थी? कहीं महाराज डायनासोर को कोई दुखी तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं नहीं, हमारे महाराज में इतना दम कहाँ जो इतनी जोर से दहाड़ सके। लगता है जंगल में कोई और डायनासोर आ गया है। तभी वहाँ एक लोमड़ी दौड़ती हुई आती है। अरे सुनो दोस्तों, गजब हो गया, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों ने जो अभी दहाड़ सुनी वो उसी डायनासोर की दहाड़ थी। उस डायनासोर ने हम सभी जानवर को अभी मिलने के लिए बुलाया है। फिर सभी जानवर डायनासोर के पास जाते हैं। अरे सुनो सभी जानवर, आज से जंगल पर मेरा राज होगा। अगर कोई भी मेरे आदेश के खिलाफ गया तो समझो वे इस दुनिया से ही गया। यह कहकर अब डायनासोर वहाँ से चला जाता है। सभी जानवर उसकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अब क्या होगा? ये डायनासोर तो बड़ा ही खतरनाक है। इसके सामने तो महाराज डायनासोर भी नहीं टिक पाएंगे। फिर भी हमें महाराज डायनासोर को सारी बात बता देनी चाहिए। सभी जानवर महाराज डायनासोर के पास जाते हैं और उनको सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अभी भी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मैं अपने जंगल के जानवरों की रक्षा नहीं कर सकूं। उस डायनासोर की इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल के जानवरों पर रोक जमाए। तुम चिंता मत करो, मैं आज उसको सबक सिखा के रहूंगा। फिर महाराज डायनासोर उस शैतान डायनासोर के पास पहुंच जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के जानवरों को डराने की? मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, मैं अभी भी तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। अरे ओ डायनासोर, क्यों अपना बुढ़ापा खराब करना चाहता है? जा चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी एक दो हड्डी टूट गई तो मुझे मत कहना। वो तो बाद में देखा जाएगा कि किसकी हड्डियाँ टूटती है और किसकी हड्डियाँ बचती है। ऐसा बोलकर दोनों डायनासोर में भयंकर लड़ाई हो जाती है। महाराज डायनासोर कुछ देर तो उसका सामना करता है, पर बुढ़ापे की वजह से वह जल्दी ही थक जाता है और वह शैतान डायनासोर महाराज डायनासोर को काफी घायल कर देता है। क्यों रे डायनासोर, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब जाओ, जाकर अपनी गुफा में अपने मरने का इंतजार करो। महाराज डायनासोर जैसे ही अपनी गुफा पर पहुंचता है तो सभी जानवर महाराज की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। अरे ये क्या हुआ? महाराज तो बहुत घायल हो गए हैं। अब हमें उस शैतान डायनासोर से कौन बचाएगा? तभी एक सांड बोलता है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, शायद वो काम कर जाए। क्या आइडिया है भाई, जल्दी से बताओ। फिर वह सांड सबको अपना आइडिया बता देता है। उस आइडिया के अनुसार लोमड़ी उस शैतान डायनासोर के पास पहुंचती है। महाराज आप तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आपने उस बूढ़े डायनासोर को अच्छा सबक सिखाया है। कब से वो हमारे टुकड़ों पर पल रहा था। महाराज मैं तो आपको ही अपना राजा मानती हूँ, लेकिन महाराज इस जंगल में एक बहुत बड़ा सांड रहता है। वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आपके लिए वही एकमात्र खतरा हो सकता है। अच्छा तो ऐसी बात है, कहाँ रहता है वे सांड? चलो मुझे उसके पास ले चलो, मैं अभी उसे जान से मार दूंगा। महाराज वह सांड जंगल के पश्चिम दिशा में एक बड़ी सी गुफा में रहता है। मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगी। चलो तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, बताओ वो कहाँ रहता है। फिर वह शैतान डायनासोर और लोमड़ी उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज यही है वह गुफा। वह सांड इस गुफा के अंदर ही रहता है। आप अंदर जाकर उसे खत्म कर दीजिए, मैं यहीं बाहर रुकती हूँ। फिर वह डायनासोर गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह डायनासोर गुफा के अंदर घुसता है तो गुफा के पीछे छिपा एक हाथी एक बड़े से पत्थर से गुफा को बंद कर देता है और वह शैतान डायनासोर गुफा के अंदर फंस जाता है और काफी दिन भूखा रहने के कारण तड़प तड़प के वहीं पर मर जाता है। इस तरह जंगल के सभी जानवर अपनी चतुराई से बच जाते हैं। में
बहुत सारे रंगीन बाग रहा करते थे। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ थी। किसी के अंदर आग की शक्तियाँ, तो किसी के अंदर पानी की शक्तियाँ और किसी के अंदर वायु की शक्तियाँ थी। वो सारे बाग बड़े जालिम थे। वो उन शक्तियों से सारे जानवरों को परेशान किया करते थे। ओए सुन भालू, आज तुम जाकर मेरे लिए ताजा ताजा हिरन का मांस लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम सभी जानवरों को डरा धमका कर अपना काम करा लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए किसी भी जानवर की जान नहीं लूंगा। तुम्हारी इतनी मजाल, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब वो बाघ अपनी आग की शक्तियों से भालू पर हमला करके उसे जलाकर मार देता है। और ऐसे ही जो भी जानवर उनकी बात नहीं मानता था, तो वह उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मार देता था। एक बार उन रंगीन बागों के जंगल में एक सफेद रंग का शेर घुस आता है। वह सफेद शेर उन रंगीन बागों से अपने पिता और अपने पिता के सिपाहियों का बदला लेने के लिए आया था। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वृंदावन के जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने बेटे बगीरा के साथ जंगल में खुशी से रहता था। रघु शेर की एक रंगीन शेरों की सेना थी जो बहुत ताकतवर थी। यह ताकत इसीलिए थी क्योंकि उन सभी शेरों के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियाँ थी। वह अपनी सभी शक्तियों से जंगल के सभी जानवरों की मदद किया करते थे। एक बार एक हरे रंग का शेर दूसरे जंगल में टहलने के लिए जाता है। उस जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तभी हरे का शेर अब जंगल में उस भालू के पास आता है और कहता है, अरे सुनो सुनो शेर भाई, इस गर्मी की वजह से इस जंगल के नदी तालाब सूख गए हैं। अब मेरे बच्चे पानी के कारण तड़प रहे हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं और कहां से पानी लाऊं? तुम चिंता मत करो भालू, मैं अभी पानी का बंदोबस्त करता हूं। तभी हरे का शेर अपनी पानी की शक्तियों से एक तालाब पानी से भर देता है। ये देख भालू बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ऐसा करता देख एक रंगीन बाघ देख लेता है और वह हरे के शेर का उसके जंगल तक पीछा करता है। सभी शेरों को देखकर बाघ बोलता है, अच्छा तो ये है जादुई शेर। मुझे लगता है ये सभी शेरों का राजा है। सभी रंगीन शेर इस जादुई शेर के गुलाम है। मुझे ये बात बंटी महाराज को बतानी होगी। तब वह बाघ अपने जंगल पहुंचता है और अपने महाराज से कहता है, सुनो सुनो महाराज, मैंने जंगल में कुछ जादुई रंगीन शेर देखे हैं। उनके अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं। अगर हम उनसे उनकी शक्तियाँ छीन ले तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। यह सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा लालच में आ जाता है। तब वह अपनी रंगीन सेना को लेकर उनके जंगल में पहुंचता है। वह पूरे दिन सबसे छिपकर पूरे जंगल की निगरानी करता है और रात के समय बाघ देखता है। वह सभी शेर अपनी शक्तियों को एक मनी के अंदर रख देते हैं। दरअसल वो हर रोज ऐसा ही करते थे, क्योंकि रात के समय वो शक्तियाँ काम नहीं करती थी। इसीलिए वह सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देते थे। यह सब देख बंटी बाघ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। अब हम आसानी से इन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। हा हा हा। तब सभी रंगीन शेर वहाँ से चले जाते हैं। तब रघु शेर को अकेला पाकर बाघ उस पे हमला करके उसे जान से मार देता है और रघु को मारकर उस मनी को अपने साथ ले जाता है। ये सब गुफा में खड़ा बगीरा सब देख रहा था, लेकिन वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। और आज बगीरा उसी का बदला लेने रंगीन बाघों के जंगल में पहुँचता है। अच्छा तो ये है रंगीन बागों का राजा बंटी। आज रात में इनसे शक्तियाँ छीन कर ही रहूंगा। बगीरा और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से एक खुफिया जगह पर मिलता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैं जानता हूँ तुम उन रंगीन बागों से बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। आज रात को तुम सभी को उन रंगीन शेरों को अपने घर पर दावत पर बुलाना होगा। तब गाय बंटी बाघ के पास जाती है और कहती है, अरे सुनो सुनो बंटी बाघ, आज रात आप सभी रंगीन बाघों की दावत हमारे घर पर है। हमने तुम्हारी दावत के लिए ताजे मांस का बंदोबस्त कर रखा है, सब आ जाना। ये हुई ना बात। अगर तुम रोज ऐसे ही दावत का इंतजाम करोगे तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तब सभी रंगीन बाघ उन सभी शक्तियों को मनी के अंदर इकट्ठा करके जानवर के पास गाय की दावत में शामिल होते हैं और मजे से दावत का आनंद लेते हैं। उधर बगीरा बाघ की गुफा पर जाकर अपनी मनी को हासिल कर लेता है और सुबह होने पर उस मनी की शक्तियों से बगीरा सभी रंगीन बाघों को एक पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। सभी जानवर उनसे छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद बगीरा और जंगल के सभी जानवर हंसी खुशी से जंगल में रहने लगते हैं।